घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। तो पहला ही टॉपिक हमने जो आज लिया है, अंतिम समय की तैयारी। हम देख रहे हैं चारों तरफ क्या दुनिया का हाल लगा पड़ा है। भारत का भी देखो, एक तरफ हम कहते हैं हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, भारत डिजिटल भारत बन गया है, इतनी महिमा डिजिटल की कर रहे हैं, घर बैठे सब कुछ मिनटों में हो सकता है। एक तरफ तो विज्ञान का इतना सुख हम ले रहे हैं, पर दूसरी ओर माया भी कम नहीं है। और बाबा कहते हैं अंत के समय, जो कल की जो बाबा की मुरली चली, अंत के समय माया का क्या विकराल रूप होगा। माया के पांचों ही विकार और प्रकृति के ही पांचों ही तत्व अपना इतना विकराल स्वरूप दिखाएंगे। और उस समय हम स्थिर रहें, एक रस रहें, अचल अडोल रहें, उसके लिए हमने क्या तैयारी की है। अभी भी थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो कितनी हलचल में आ जाते हैं। तो ये थोड़ी सी हलचल जो एक रिहर्सल के रूप में है, वो उसी में ही हम हिल जाते हैं। तो जब अंत में स्थिति ऐसी होगी, इतनी भयावह स्थिति होगी, तो उस समय हमारी स्थिति अचल अडोल रहे, उसके लिए हमारा पुरुषार्थ क्या हो रहा है, हम उस पर ध्यान दें ज़रूर। क्योंकि बाबा हम बच्चों को सावधानी तो पल पल पर देते रहते हैं। धर्मराज की याद भी बाबा दिलाते रहते हैं, इतना प्यार भी बाबा हमको देते रहते हैं, हमारे स्वमान भी हमें गिनाते रहते हैं, हम कितने ऊंचे हैं वो भी बाबा वर्णन करके नशा चढ़ाते हैं। अब ये सब सुन करके खुशी तो होती है, पर वाह रे मैं अपनी पीठ पर थपथपाते तो हैं ही, और बाबा को भी थैंक्स देते रहते हैं। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, हाँ कहते रहते हैं ना। वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या अंत के समय भी वाह बाबा वाह, वाह मैं वाह, वाह ड्रामा वाह, ये भी निकलेगा मुख से? हाँ, जब बाबा के अव्यक्त बाप दादा के मिलन के जैसे अंतिम दिन थे साकार में, तो बाबा की जो भी मूल्याँ चलती थी अव्यक्त बाप दादा की, उसमें बाबा ने कितनी बार कहा वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह। एक मुरली तो ऐसी चली जिसमें 25 बार बाबा ने वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह सबसे कहलवाया भी। तो उस समय मुझे बहुत संकल्प चला कि बाबा इतना ये कहलवा रहे हैं, इसका क्या संकेत है कि अभी ये पाठ भी जल्दी पूरा होने वाला है। तो कुछ भी हो जाए, हमारे मुख से क्या निकलना चाहिए? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। तो चलो अभी तो इतनी हलचल नहीं है, पर जब अंत में अति हो जाएगी तब क्या होगा, क्योंकि अति के बाद अंत तो आना ही है। और जैसे हम बताते हैं कि ये धर्म ग्लानि की सारी निशानियाँ अभी हम देख रहे हैं संसार में। महाभारत में धर्म ग्लानि की निशानियाँ बताई गई है, इसमें मुख्य रूप से 6-8 बातें बताई गई है। वो सारे धीरे धीरे कैसे प्रैक्टिकल में हो रही है। सबसे पहली बात तो आपके महाराष्ट्र में ही हलचल राजनीति की हलचल। तो उसमें पहला जो धर्म ग्लानि की निशानी है, सिद्धांतहीन राजनीति। तो सिद्धांतहीन राजनीति अर्थात
हर एक सोचे मैं सही हूँ, वो दूसरा सोचे मैं सही हूँ। अब कौन सही है, कौन निर्णय करे कौन सही है? क्योंकि दोनों पक्ष कहे हम सही है, वो कहे हम सही है, तो कौन सही है? तो इसलिए बाबा कहते धनी धोनी तो कोई है नहीं। धनी धोनी धनी हो तो वो मालिक कहेगा कि आप बस हाँ ये सही है ये गलत है। इसीलिए सिद्धांतहीन राजनीति बनती जा रही है और केवल आंकड़ों की ही कहानी है। राजनीति में क्या है, 120, 140, 180 ये आंकड़े ही काम कर रहे हैं वहाँ, गिनती। तो कितनी गिनती है उस अनुसार हार और जीत है। सत्य की क्या परख है ये तो किसी को पता ही नहीं है। जब हम सत्य की पहचान देते हैं, सत्य किसको कहेंगे, तो कई अपने अपने ढंग से सत्य की बात कहते हैं। हर एक समझता है मैं सच्चा हूँ, पर सत्य की परिभाषा एक एक जो भी सेक्शंस है उसमें अलग अलग है। राजनीति में तो सत्य की परिभाषा इतनी है, बस आंकड़े, बहुमत, जिसकी लाठी उसी की भैंस, है ना ये राजनीति है। तो जिसकी हाथ में लाठी है, भैंस उसी की है, फिर वो सच्चा है या झूठा है वो उसी की भैंस हो जाएगी, क्योंकि उसके पास लाठी है। और फिर अगर हम उसमें जुडिशियरी में देखें, जो न्यायकारी है उसमें भी न्याय कहाँ तक मिलता है, सत्य की परिभाषा उसमें भी दी जाती है। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा, ये कोर्ट में तो कहते हैं। लेकिन जितना ही ये वो संकल्प करते हैं या जो ओथ लेते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं, तो उस समय कितना सच बोलते हैं, हाँ, कितना झूठ। जो बाबा कई बार कहते हैं झूठ तो मेरा ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। तो ये भी हम देखते हैं। और सच का आधार क्या है वहाँ, केवल एविडेंस, जो जिसको कहेंगे एविडेंस, माना कितना प्रमाण। अब कोई प्रमाण है ही नहीं, कुछ पता नहीं मिलता, कोई प्रमाण, कोई एविडेंस नहीं है, तो बेल मिल जाता है, छूट भी जाता है। भले उसने अपराध भी कितना बड़ा किया हो, परंतु कोई गवाह नहीं, कोई मतलब इस प्रकार का कुछ भी नहीं है जिसके लिए उनको साबित किया जाए कि यही मुजरिम है, तो छूट जाता है। और जो बेचारे सच्चे हैं वो पकड़े जाते हैं, ऐसे भी है। तो जुडिशियरी में सत्य की परिभाषा क्या है, अभी एविडेंस, माना हमें क्या प्रमाण है, प्रूफ चाहिए, वो मिला नहीं समझो तो छूट गए। विज्ञान में सत्य की परिभाषा क्या है कि जो दिखाई देता वही सत्य है। इसीलिए कई आत्मा परमात्मा पर प्रश्न चिन्ह करते, दिखाई तो देते नहीं, दिखाई दे तो हम माने। सीइंग इज बिलीविंग जिसको कहते हैं, दिखाई दे तब हम माने, दिखाई नहीं देता तो हम मानेंगे भी नहीं। परंतु आध्यात्म में सत्य की परिभाषा क्या है, बिल्कुल उसके उलट। जो दिखाई देता है वो सब असत्य, असत्य, और जो नहीं दिखाई देता है वो सत्य। आत्मा परमात्मा दिखाई नहीं देते और वही सत्य है। और ये जो भी कुछ संसार में देख रहे हैं ये सब परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं रहेंगे। तो जो चीज़ परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, वो असत्य है। पर जो स्थिर है, जो एक रस है, जो अविनाशी है, जो बदलती नहीं है, वो सत्य है। और आत्मा प्रकृति के संग में आकर भी जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं, वो अजर अमर अविनाशी है, वो सत्य है। परमात्मा सत्य है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, इसलिए विज्ञान के आगे वो प्रश्न चिन्ह है। तो सत्य की परिभाषा आज संसार से लुप्त हो गई है।
और बाबा आकर जो सच्चा पातशाह जिसको कहते हैं, उस दिन भी बाबा की मुरली सत्य पर बहुत चली थी, तो वही आकर के सत्य बताते हैं, अपनी पहचान देते हैं, हम आत्माओं को हमारी पहचान देते हैं, इस सारी रचना की सच्ची पहचान देते हैं, रचयिता रचना का ज्ञान देते हैं, जिसके आधार से हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं। हमें श्रेष्ठ लक्ष्य बताते हैं कि बच्चे तुम क्या थे और फिर क्या बनना है। और मनुष्य इतने मूंझे हुए हैं, जो बाबा कहते हैं भक्ति के ऐसे क्वैगमायर जो दलदल में फंसे हुए हैं और फंसते ही जा रहे, परमात्मा की पहचान तो है नहीं। इसीलिए भगवान के भी क्या महावाक्य, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं अपनी पहचान खुद ही देता हूँ। तो एक तरफ सिद्धांतहीन राजनीति इस समय, दूसरी ओर धर्म के नाम पर अधर्म, धर्म के नाम पर हिंसा, हत्या या जो भी, ये भी तो अधर्म की ही तो निशानी है ना। वैसे कहते हैं जियो और जीने दो, लेकिन उनसे भी ऊंचा है, जियो और जीने दो उनसे भी ऊंचा है कि औरों के लिए जियो। अपने लिए जिए तो क्या बड़ी बात है, वो तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन औरों के लिए जियो, वो सच्चा जीवन है। अर्थात इतने कल्याणकारी बनो, जो बाबा कहते हैं देवता बनो, दाता बनो, तो इतना ऊंचा लक्ष्य हो। और यहाँ तो देखो धर्म के नाम पर अधर्म संसार में हो रहा है। और अभी तो बहुतों के मुख से यही निकल रहा है कि अभी जो परिस्थिति इस समय धर्म के नाम पर अधर्म जो हो रहा है, ये एक सिविल वॉर के संकेत है। और बाबा भी कहते हैं कि हाँ, वो तो होना ही है। आज भी बाबा ने कहा, कल था कि रक्त की नदियाँ बहनी है, रक्त की नदियाँ बहेगी, पर रक्त की नदियाँ बहने के बाद फिर दूध घी की नदियाँ बहेगी, पर उसके पहले तो रक्त की नदियाँ बहेगी ना, ज़रूर। क्योंकि मैं शिविर में ये टॉपिक ज़रूर लेती हूँ कि कई पूछते ना भारत का भविष्य क्या है, पूछते हैं भारत का भविष्य क्या है, तो हम यही कहते हैं भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। भारत देश हमारा, बाबा ने भी कहा ना, क्या सदावे, उनसे ऊंचा तो कोई देश है ही नहीं। लेकिन हाँ, इतना ऊंचा देश जो है, जो सोने की चिड़िया था और फिर से ये बनने वाला है, वो भी बाबा ने बता दिया है। फिर से वही दूध घी की नदियाँ बहेगी, फिर से ही वो सत्युग आएगा, फिर से देवताएं इस धरती पर आएंगे और भारत भूमि पर आकर राज्य करेंगे। ये सब होना है। तो भारत फिर से ये वो ऊंचा जो उनका स्थान था, वापस वो ऊंचा स्थान होगा। तो दूध घी की नदियाँ बहेगी। तो जब हम ये बात कहते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ भारत फिर से इतना ऊंचा बनेगा। लेकिन फिर हम कहते लेकिन, तो जब लेकिन शब्द कहते ना तो बेचारे घबरा जाते, क्या क्यों लेकिन शब्द क्यों कहते। तो हम कहते दूध घी की नदियाँ बहने से पहले क्या होगा, हाँ? रक्त की नदियाँ भी बहेगी, खून की नदियाँ भी बहेगी। ये भी भारत के लिए ही है। तो खून की नदियाँ बहेगी, परंतु उसमें भी क्या कल्याण होगा, पाप का नाश होगा। जो पाप का घड़ा इतना भरता जा रहा है, वो पाप का घड़ा फूटेगा और फिर कैसे पुण्य आत्माओं की दुनिया आएगी। ये धरती जो अभी बंजर बन गई है, वो फिर से उपजाऊ बन जाएगी। ये भारत जो चरित्र में इतना नीचे गिरा है, वो वापस उसी ऊंचाई पर आएगा। लेकिन अति के बाद अंत आएगा, फिर आदि होगा। अब ये ड्रामा है। कई कहते ऐसे क्यों,
कई यहाँ तक कहते हैं कि भाई जब द्वापर में दुख शुरू हुआ तभी बाबा आते। अब बाबा उस समय आकर क्या करेंगे? आत्माओं को वापस ले जाना, यही भगवान का कर्तव्य है। महाकाल है ना, तो महाकाल क्या करेगा? महाकाल का कर्तव्य क्या होता है? सबको काल से मुक्त कराना, देह से मुक्त कराना, आत्माओं को घर ले जाना। तो उनका काम तो लास्ट में ही चलेगा, अब बीच में कैसे आएगा? तो दुख शुरू हो तब भगवान आकर के फिर सुख दे, ये तो संभव नहीं है। और ये खेल है, हर मुरली में बाबा कहते खेल है, सुख दुख का खेल है, दिन रात का खेल है, हाँ, पावन पतित का खेल है। तो ये खेल को जब समझते हैं तो हम कैसे देखते हैं सब कुछ? कैसे देखते हैं? बिल्कुल साक्षी होकर के देखते हैं। हाँ? तो साक्षी होकर के देखना ये एक बहुत बड़ा हमारा लक्ष्य है, क्योंकि अंत में वो स्थिति आएगी। तो जो भी निशानियां महाभारत में धर्म ग्लानि की है वो सब सामने है। वो और भी कई है, लेकिन कहने का भाव है कि जब वो धर्म ग्लानि की निशानियां है और भगवान भी स्वयं हाजिर है, तो भगवान हम आत्माओं को पावन बना रहे हैं, एक नया कलम नई सृष्टि का लगा रहे हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। बाबा अंतर बताते हैं कि और जो धर्म स्थापक आते हैं वो केवल धर्म की स्थापना करते हैं, और शिव बाबा भी देवता धर्म की स्थापना करते हैं ना, इसलिए उनको कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह अव्वल दीन माना अल्लाह जो पहला धर्म है, अव्वल दीन माना धर्म। तो पहला धर्म भगवान ही स्थापन करते हैं, देवी देवता धर्म। तो अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह आकर के कैसे पहला धर्म स्थापन करते हैं। तो शिव बाबा केवल धर्म स्थापन नहीं करते, लेकिन धर्म के साथ साथ राजाई भी स्थापन कर रहे हैं। और धर्म पिताएं राजाई स्थापन नहीं करते हैं, और राजाई के साथ साथ फिर एक कुल भी स्थापन कर रहे हैं, दैवी कुल। सतयुग में सारा एक ही कुल होगा, अभी तो कितना बट गया है, धर्म जाति भाषाएं रंग प्रांत न जाने क्या क्या अनेकता हो गई है। और अनेक होकर के एक हो जाए ये संभव है। अनेक का विनाश चाहिए तब एक होगा। अनेक लकड़ियां अगर आप उठा करके एक मोटा वो लकड़ा वो नहीं बना सकते, वो अनेक लकड़ियां तो अनेक ही रहेगी, भले बंडल बना दो, लेकिन बंडल बनने के बाद भी आपस में टकराएगी, एक नहीं बनेगी। तो अनेकता में एकता भले कहते हैं, ये तब होगा जब पहले एक परमात्मा को पहचानेंगे, तब एक होगा। और वो तो बाबा कहते होना नहीं है। एक को जो पहचानेंगे वही एक के द्वारा जो नई दुनिया स्थापन हो रही है उसमें चलेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी जो समय आ रहा है, इस समय को हमें समझ करके अपनी स्थिति को बदलना है। हम दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, हम किसी एक व्यक्ति को भी बदल नहीं सकते हैं, लेकिन स्व परिवर्तन से जरूर विश्व को बदल सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पहले खुद को बदलो। तो खुद को बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? जो बाबा की हमें श्रीमत मिलती है वो भगवान का सच्चा प्यार है हम आत्माओं के लिए, जिसके आधार से भगवान शिव बाबा सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं। और सत्य धर्म माना वो सत्य धर्म तब स्थापन हो जब पवित्रता हो। बिना पवित्रता के सत्य धर्म की स्थापना नहीं होगी। कोई भी धर्म बिना पवित्रता के स्थापन नहीं होता है। इसलिए पवित्रता सबसे पहला कदम है धर्म की स्थापना में। और शिव बाबा ने आते ही सबसे पहले यही काम किया, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। तो पवित्रता और एक से सर्व संबंध,
ये आधार है सत्य धर्म की स्थापना के लिए। फिर राजाई भी साथ साथ स्थापन कर रहे हैं बाबा। तो राजाई के लिए नियम मर्यादाएं, हाँ, आज भारत में हम ये कहते हैं ना डेमोक्रेसी है, जो भी हमारा संविधान है उस संविधान के आधार पर चलना है, संविधान में जो लिखा है उसके आधार पर। तो राज्य की स्थापना संविधान के आधार पर होती है, उसकी क्या नियम होंगे, क्या कानून होगा, वो सब पहले ही सुनिश्चित किया जाता है कि ये देश कैसे चलेगा, ये राज्य कैसे चलेगा। तो शिव बाबा ने भी हमें सब नियम मर्यादाएं बताई है। वो नियम मर्यादाओं का जब हम पालन करते हैं तब हम एक राज्य की स्थापना करते हैं। जब मर्यादाओं की और नियमों की बात आती है तो उसमें यही कहा जाता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अब हमारे देश में लेफ्ट साइड से गाड़ी जाती है, हाँ, अमेरिका में आप जाइए तो वहाँ राइट साइड से गाड़ी जाती है आगे। अब जो अमेरिका में गाड़ी चलाता हो उसको, वो इंडिया में गाड़ी चलाना है उसको, वो कहे मैं तो लेफ्ट साइड से तो चला नहीं सकता हूँ, मैं तो राइट साइड से ही चला सकता हूँ, तो मैं लेफ्ट में नहीं चलाऊँगा, मैं तो लेफ्ट में जाऊँगा पर मतलब राइट में ही चलाऊँगा। अब राइट में चलाएगा तो क्या होगा, हाँ, पकड़ा जाएगा, जेल में जाएगा, है ना। इट्स अगेंस्ट द लॉ ना, आपको इसी तरफ से ही जाना है। और उस समय को मुझे तो पता नहीं, मैं तो अमेरिका का रहने वाला हूँ, मुझे मालूम ही नहीं था कि राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में करना है। तो इज दैट एक्सक्यूज वैलिड? क्या उसको हम स्वीकार करेंगे, पुलिस स्वीकार करेगी कि मुझे पता ही नहीं था? अब पता ही नहीं था तो क्यों नहीं पता किया गाड़ी चलाने से पहले, हाँ, कहते ना। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को जो नियम मर्यादाएं दी है, अगर उनका उल्लंघन करते हैं तो फिर बाबा कहते बहुत बड़ी सजा है। पर उस सजा में भी भगवान का प्यार भरा हुआ है। आप देखेंगे बाबा की मुरलियों में कैसे प्यार ही प्यार भरा हुआ है। भले धर्मराज का भी बाबा वर्णन करते हैं मुरलियों में, लेकिन उसमें कैसे प्यार भरा हुआ है, क्योंकि आखिर हम भगवान के बच्चे हैं ना। तो सबसे पहले कैसे बाबा हमें प्यार से उठाते हैं, कैसे प्यार से आगे बढ़ाते हैं, स्वमान दे करके, बच्चे तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को, कौन हो। तो इतनी लिस्ट है स्वमानों की, और वो स्वमान अगर हम सदा याद रखें तो वो रूहानी नशा जो आत्मा को चढ़ेगा उससे हमारी स्थिति सदा ऊंची रहेगी, और बाकी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, क्योंकि पता है ये सब ड्रामा है, ये सब खेल है। तो इतना प्यार भगवान हमें देते हैं, भले चाहे हम कमज़ोर भी क्यों नहीं है, कमज़ोर है, माँ बच्चा कमज़ोर होता है, चल नहीं पाता, अभी माँ थोड़ी कहेगी तुम तो कमज़ोर हो, तुम तो बुद्धू हो, तुम तो ऐसे, लेकिन क्या कहेगी, नहीं नहीं बेटा तुम बहुत ताकत वाले हो, बहुत शक्ति है, चलो चलो उठो उठो उठो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, उठो उठो। अब वो बच्चा सोचेगा मैं तो चल ही नहीं सकता हूँ, तो माँ उसको छोड़ देगी क्या? नहीं, उमंग उत्साह दिलाएगी। तो जो बाबा की मूल्यों में हम बच्चों के प्रति जो भी बाबा हमें वरदान देते हैं या टाइटल देते हैं या स्वमान देते हैं, ये सब बाबा हम बच्चों को उस रूप में देखते हैं, तभी तो हम उसके लायक बनते हैं ना। भले अभी नहीं भी है वो, मानो बाबा कहते तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, और हम कहे नहीं मैं तो हूँ नहीं मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ। एक मिसाल मैं देती हूँ हमेशा, अव्यक्त बाप दादा किसी भाई से मिल रहे थे, पर्सनल मिलते थे उन दिनों में। तो बाबा ने उनसे पूछा कि अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? कहता नहीं। बाबा के सामने बोल दिया नहीं। अब बाबा मुस्कुराए। फिर बाबा ने पूछा आप कौन हो? तो कुछ नहीं कहा। तो फिर बाबा ने कहा, फिर उसने कहा, फिर बाबा ने दोबारा पूछा, तो उसने कहा मैं आत्मा हूँ। अब बाबा के आगे थोड़ी कहेगा मैं फलाना नाम का व्यक्ति हूँ, ये बिजनेसमैन हूँ, वो परिचय थोड़ी देगा। बाबा के आगे जब बाबा ने पूछा आप कौन हो, तो उसने कहा मैं आत्मा हूँ।
अब बाबा ने कैसे आत्मा हूँ से लेकर के स्वीकार कराया कि तू मास्टर सर्वशक्तिवान हो। फिर बाबा ने कहा अच्छा आप किसके बच्चे हो? तो कहा शिव बाबा का बच्चा हूँ। फिर बाबा ने पूछा शिव बाबा सर्वशक्तिवान है? तो बोला है। अब शिव बाबा आपका पिता है, वो सर्वशक्तिवान है, तो आप कौन हुए? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो उसके मुख से कहलवाया हाँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसने पहले काम नहीं हूँ क्योंकि वो अपने आप को उसके काबिल नहीं समझ रहा था, लेकिन मैं हूँ। और सचमुच जब बाबा ने उसको ऐसे कहा, इतनी पावरफुल दृष्टि दी जिससे उसको अंदर इतनी ऊर्जा पैदा हुई, जैसे अनुभव हुआ। और जब भी अभी विदेश का वो भाई है, वो जब भी मिलता है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बड़े नशे से कहता है, इतना नशे से कहता है क्योंकि भगवान ने जैसे वो वरदान उनको दे दिया, जो पहले बिल्कुल अपने आप को होपलेस समझ रहा था। तो ये भगवान का हम बच्चों के प्रति प्यार है। लेकिन फिर बाबा देखते भी हैं कि बच्चे बड़े अलबेले हल्के हल्के चलते हैं, पुरुषार्थ कुछ कर नहीं रहे हैं, ना अमृत वेला इतना पावरफुल है, ना वो योग जो बाबा कहते हैं केवल मुझे याद करो, वो भी इतना ध्यान नहीं। चल रहा है, गाड़ी चल रही है, हाँ बाबा के बच्चे हैं, उसी खुशी में रहते हैं बस। हाँ तो बाबा देखते हैं, तो फिर बाबा कहेंगे कि देखो बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही। कई जो बहुत पुराने वो ढीले ढाले हो गए, नए आगे बढ़ रहे हैं, तो नए देखते हैं पुरानों को, तो इतना पुराना और ये ऐसे। फिर बाबा कहेंगे ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब प्रकार के चाहिए, दास दासी भी चाहिए, हाँ प्रजा भी चाहिए, शाहूकार प्रजा भी चाहिए, राजा रानी भी चाहिए, और सत्युग के आदि में आने वाले भी चाहिए, और त्रेता के अंत तक आने वाले भी चाहिए। तो फर्क तो होगा ना। लेकिन फिर बाबा कहते नहीं, पहला मणका और आखिरी मणका दोनों भी तो फूल के साथ है ना। तो इसीलिए भले आखिरी मणका होगा माला का, लेकिन वो भी भगवान को प्रिय है, क्योंकि आखिर है तो भगवान के बच्चे। तो इसीलिए बाबा इतना प्यार करता है, लेकिन फिर भी बाबा हमें ताकीद करता रहता है, बच्चे क्या बनना है, क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। फिर बाबा कहेंगे अपनी शक्ल को तो देखो, हाँ बंदर मिसाल तो नहीं है। हाँ नारद का मिसाल बाबा देते हैं। तो बनना बहुत ऊंचा है, परंतु हम कहाँ तक हैं अभी, वो भी तो देखिए ना। तो बाबा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा देते हैं, और बाबा कहते हैं अगर पुरुषार्थ किया तो देखो तुम ये बनेंगे। बाबा टेम्पटेशन देते हैं, प्रलोभन भी देते हैं, ये भी प्यार है बाबा का। दुनिया में भी हम देखते हैं, बच्चा अगर पढ़ता नहीं है, थोड़ा आनाकानी करता है, तो बाप क्या कहता है, बेटा तुम फर्स्ट नंबर आओ तो मैं तुमको साइकिल लेकर दूंगा, हाँ मैं तुमको ये लेकर दूंगा, तुम जो कहोगे मैं तुमको लेके दूंगा, बस तुम पढ़ाई अच्छी करो। अब प्रलोभन मिला, ये प्रलोभन उनको मिला, और जैसे प्रलोभन मिला तो पढ़ता, मुझे साइकिल मिलेगी। तो भगवान भी हमें प्रलोभन तो दे रहे हैं ना। कई इसका उल्टा उठाते, इसमें भी उल्टा उठाते, कहते हैं भगवान हमें प्रलोभन दे रहे हैं, हमें तो कोई स्वार्थ नहीं है, हाँ बस जो भी बाबा देवे लक्ष्मी नारायण बनना है, कोई प्रलोभन नहीं है, हमको ये बनना है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर मार्जिन है पुरुषार्थ करने की तो क्यों ना करो, फर्स्ट नंबर आ सकती हो, क्यों नहीं आओ, जरूर आओ, पुरुषार्थ करो। तो बाबा पुरुषार्थ के लिए कितना ताकीद करते रहते हैं, और हम बाबा की मुरली तो सुन लेते हैं, हाँ ठीक है। फिर कोई कहेगा बाबा तो यही कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, वो तो कर ही रहा हूँ, हर मुरली में वही तो आता है, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। लेकिन बाबा कहते मैं अंत तक ये कहता रहूंगा, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। क्यों कहता रहूंगा? क्योंकि जब तक ये आपने इसको पूरा अनुभव नहीं किया है,
तब तक हाँ बाबा पाठ पढ़ाते रहेंगे। हम भूल जाते हैं, हम आत्माएं देह अभिमान में कितना आ जाते हैं। तो बच्चे को रोज माँ कहेगी बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो। एक ही दिन कहना बस नहीं है क्या? लेकिन रोज क्यों कहना पड़ता है? हाँ? रोज कहती है ना, हाँ कहते हैं ना आप भी अपने बच्चों को बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि यही वास्तव में सच्चाई है, बाकी तो सब खत्म। इसलिए अंतिम समय की क्या तैयारी हमें करनी है, क्योंकि बाबा फिर धर्मराज की भी याद दिलाते हैं, वो भी प्यार है। बाबा कहेंगे हाँ धर्मराज की सजाएं खाएंगे। ये नहीं बाबा कहते कभी मैं सजा दूंगा। धर्मराज एक अलग हो गया। जैसे माँ होती है ना, अभी बच्चे से प्यार बहुत है लेकिन बच्चा सुनता नहीं है, तो माँ मम्मी क्या कहेगी, हाँ डैडी मारेंगे डैडी मारेंगे, मैं मारूंगी ये नहीं कहती है। और डैडी जब बच्चे को कहता है पढ़ो तो नहीं पढ़ता तो मम्मी मारेगी। तो जो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है ना उसका नाम लेते हैं, मम्मी डैडी का लेगी, डैडी मम्मी का लेंगे, क्योंकि एक नरम होता है एक थोड़ा कड़क होता है। माँ बहुत नरम होगी तो पिता स्ट्रांग होगा, और माँ स्ट्रांग है तो पिता नरम होगा, और दोनों ही चाहिए, एक नरम चाहिए एक कड़क चाहिए। ऐसे जैसे घड़ा बनाते हैं ना, कुम्हार घड़ा बनाता है तो क्या करता है, अंदर से ठप 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 जोर से करेगा और बाहर से उसको धीरे धीरे करेगा, शेप देगा। कभी बाहर से ठप ठप तो अंदर से शेप, तभी तो शेप आता है ना। घड़े में भी शेप इसी अनुसार आता है। तो एक नरम हो एक सख्त हो। तो धर्मराज सख्त है और भगवान तो रहम दिल है वो तो बहुत नरम है। इसीलिए बार बार बाबा को धर्मराज की भी याद दिलानी पड़ती है। तो कई कहते हैं कि बाबा हमको बार बार मुरली में धर्मराज की याद क्यों दिलाता है, क्या बाबा हमको डरा रहे हैं? हाँ कई ऐसे कहते बाबा हमको डरा रहे हैं। हाँ बाबा डरा नहीं रहे हैं, लेकिन वास्तविकता बता रहे हैं, ये होगा। अब जैसे बारिश आने वाली है तो जो वेदर जो मौसम का बताते हैं वो कहेंगे कि आज बारिश आने वाली है, तो उनको कहेंगे कि आप हमको डरा रहे हो? भाई बारिश आने वाली है तो सावधानी हमको रखनी है ना, क्या करनी है, छाता लेके जाओ ना। किसने आप, इसलिए तो आपको कह रहे हैं छाता लेके जाओ, डरा थोड़ी रहे हैं, ये अवश्य होना है ना। तो आप अपनी तैयारी करो ना। तो धर्मराज की सजा खाएंगे, और मानी थोड़ी और मोचरा ज्यादा, बाबा कहते। थोड़ी सी मानी मिली और बाकी मोचरा, तो वो तो कितना कितना अपमान हो गया ना। किसी व्यक्ति को जब वो आवे उसको खाना तो खिलाना है, लेकिन पहले खूब गालियां दो, और गालियां दे करके लो खाओ, वो खाएगा? गालियां खा के कौन खाना खाएगा? वो कहेगा भाई गाली इतनी दी है, मैं इनका भोजन भी नहीं करूँगा, क्योंकि हर एक को अपना स्वमान प्यारा है। अब जब धर्मराज के आगे जाएंगे तब स्वमान प्यारा नहीं होगा क्या? कोई बात नहीं, देख लेंगे धर्मराज जो करेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी सावधान हो जाओ। तो अंत के समय की क्या तैयारियां हमें करनी है वो हम अपने आप से पूछें। एक तो अशरीरी बनना है, जो कल की बाबा की मुरली थी उसमें बाबा ने कितनी गहराई से ये बात कही कि अंत के समय ये सब होगा, पांचों तत्व पांचों विकार अपना एकदम कहर दिखाएंगे, लेकिन उस समय आपकी स्थिति तब अचल अडोल होगी जब बहुत काल का अभ्यास होगा। और बहुत काल का अभ्यास क्या है? अशरीरी बनने का अभ्यास, क्योंकि वही अंतिम पेपर होगा और 1 सेकंड का पेपर होगा जो बाबा कहते हैं। और जो पेपर होते हैं ना क्वेश्चन पेपर्स, वो आउट नहीं करते हैं, परंतु टाइम और समय स्थान वो सब आउट होता है, पर क्वेश्चन पेपर क्या आएगा वो नहीं आउट होना होता है। अब यहाँ बाबा ने वो भी आउट कर दिया है। क्वेश्चन पेपर में एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही प्रश्न। कौन सा?
एक बाबा के सिवा और किसी की याद नहीं, बस यही प्रश्न होगा। अगर कोई देहधारी याद आया, फेल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाँ या ना, बस यही होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उस पेपर में पास होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बहुत काल का अभ्यास होगा तब अचानक के पेपर में, अचानक आएगा ना वो पेपर, उसमें हम पास हो सकेंगे। एवर रेडी रहेंगे तब। बहुत काल का अभ्यास होगा तब एवर रेडी रहेंगे। इसलिए 3 शब्द बाबा यूज करते हैं, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। इन तीनों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि सब अचानक होना है, इसीलिए एवर रेडी रहना है। पर एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल का अभ्यास होगा तब एवर रेडी रह सकेंगे, तब अचानक में पास होंगे। और बहुत काल का अभ्यास क्या है? 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, 1 सेकंड में देह से न्यारे बन जाओ। जैसे बाबा की याद में बैठे, 1 सेकंड में आप मोए मर गई दुनिया, ऐसे समझो। इसलिए बाबा बार बार ये भी कहते हैं, हम मर गए, देह से आत्मा न्यारी हो गई, सब दुनिया उसके लिए खत्म। आप मर गई दुनिया, सब भूल जाता है। तो देह से न्यारा होना भी ये मरना है ना। वैसे तो रोज मरते तो हैं, रात को सोते हैं, गहरी नींद आई तो जैसे मर गए शरीर से, फिर सवेरे जाग जाते हैं। तो रोज मरना जागना तो ये तो पता है ना, ये अनुभव है। गहरी नींद में पता चलता है कुछ? कितनी गहरी नींद आती है पता नहीं, 2 घंटे 3 घंटे पता ही नहीं चला, अरे इतना घंटा हो गया। तो जैसे मर गए ना उस समय। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये अनुभव, अशरीरी बनने का अनुभव कदम कदम पर अनुभव करना है। मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ, देह से न्यारी हूँ। पर वो अशरीरी स्थिति तब बने जब देही अभिमानी हम दिन भर रहे। देही अभिमानी स्थिति होगी तब अशरीरी अवस्था का अनुभव कर सकेंगे। कर्म करते हुए देही अभिमानी स्थिति, कर्म करते हुए अशरीरी नहीं बन सकेंगे। कर्म करते हुए वो देही अभिमानी स्थिति रहे, मैं आत्मा को देख रही हूँ, देख रहा हूँ, या आत्मा को देखे, भ्रुकुटी पर देखे बस, और कहीं भी बुद्धि न जाए। शरीर तो विनाशी है, इसलिए बाबा कहते हैं सबको भ्रुकुटी पर देखो, चमकता हुआ सितारा आत्मा। उसके नीचे देखा तो सब भेद चालू हो जाएंगे। होता है ना, अभी आंखें देखी तो इसकी आंखें तो बिल्कुल बिल्ली की आंखें, बिल्ली जैसी आंखें, इसकी शेरी आंखें हैं, इसकी तो ये आंखें, इसकी तो बादामी आंखें हैं। बाबा कई बार वर्णन करते हैं, अब जापान में जाइए, चाइना में जाइए, वहाँ लोगों की आंखें कैसी है बिल्कुल बादाम जैसी, उस प्रकार से। आप और कहाँ जाइए, फर्क है, चेहरे में फर्क है। फिर और आज नीचे आओ तो नाक देखो, किसका इतना मोटा नाक होगा, किसका पतला नाक होगा, पेंसिल जैसा होगा। फिर और नीचे आओ, फिर होंठ होंगे, किसके इतने मोटे होंठ होते हैं। अब सबको देखो, फिर और नीचे आओ तो और सत्व से रजो, रजो से तमो वो स्थिति बन जाती है। तो देखो कितनी आत्मा नीचे गिर जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं और कहीं देखो ही नहीं। कहाँ देखो? केवल भ्रुकुटी में चमकता हुआ एक सितारा देखो। इसलिए बाबा भ्रुकुटी का कितना वर्णन करते हैं। मैं भी आके ब्रह्मा की भ्रुकुटी में बैठ जाता हूँ, मुझे भी कितनी जगह चाहिए, हाँ, ब्रह्मा बाबा की आत्मा के बाजू में। तो ये बाबा क्यों कहते हैं? ताकि हम बच्चे भी उसी स्थिति का अनुभव कर सके। तो पहले चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते वो देही अभिमानी स्थिति रहे। देह को देखना ही नहीं है, देह में चमकती हुई आत्मा को देखना है। अगर देहधारियों की याद होगी, स्मृति होगी,
तो अंत में क्या होगा। इसलिए कोई भी देहधारी याद न आए, और यहाँ तो आपको 3 दिन तो बिल्कुल सहज है। बताए ना, मोबाइल सब स्विच ऑफ, हाँ, कोई किसी का भी मोबाइल बजना नहीं चाहिए प्लीज़ यहाँ। तो इसीलिए ऐसे स्विच ऑफ करो, घर में आज बता दो मुझे 3 दिन कोई फ़ोन नहीं करे, हाँ, सबको बता दिया होगा ना। तो इसीलिए कोई फ़ोन नहीं आएगा, स्विच ऑफ ही करके रख दो, पता हो उनको कि 3 दिन वो बहुत बिजी है, भट्टी है, कोई नहीं फ़ोन करेंगे। तो इसीलिए मन बिल्कुल उपराम हो जाए। यहाँ अभ्यास होगा तब अंत में भी वो अभ्यास चलेगा। पर उसके लिए आप मोए मर गई दुनिया, बस दुनिया में हलचल इतनी है जो बात मत पूछो। अब उस हलचल में हम अचल, इसीलिए बाबा 2 बातें जरूर कहते हैं, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि देखना तो बंद नहीं करेंगे ना, आंखें हैं तो दिखाई तो देता है, लेकिन देखते हुए नहीं देखना है, ये मेरा अपना अभ्यास हो। सुनते हुए नहीं सुनना है, ये मेरा अपना अभ्यास हो। ये अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल चाहिए। क्या करे, सुनाई देता है, अरे सुनाई देता है तो क्या है। कई बार ऐसे होता है हम कुछ और सोचते होते हैं और दूसरे कुछ कहते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो भले कोई काम की बात है तो क्यों नहीं सुनो, वो तो ऐसे मना तो बाबा करते नहीं हैं। लेकिन जो व्यर्थ बातें हैं, जो नेगेटिव बातें हैं, जो परचिंतन है, बिल्कुल उससे न्यारे बनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं सब पर काट दो, पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, पर मत, सब पर सब काटो, सारे पर काटो, पर एक पर जरूर जोड़ो। कौन सा? परोपकार। बस देना है, सेवा, हाँ सेवा देना है, तब देवता बनेंगे। तो यहाँ आप सभी आए हो, पहले तो पक्के ब्राह्मण बने। हम तो कहते हैं यहाँ पुराने बहुत ज़्यादा बैठे हैं, नए तो थोड़े हैं। तो पुराने तो ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। बाबा कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, वाई? क्यों? बिकॉज इट कैन मोल्ड। जो सच्चा सोना होता है ना, वो मुड़ सकता है। जिसमें बहुत खाद होती है ना सोने में, वो भारी भी होता है और मुड़ता भी नहीं है। पर सच्चा सोना मुड़ जाता है, वो बहुत नरम होता है। तो ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड। तो इतने 30 साल से ऊपर बाबा के बच्चे बने हैं, कितने विघ्न आए होंगे आपके जीवन में, और आपने उन विघ्नों को पार किया है। पार करते 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 इतने मजबूत बने हैं। तो ऐसे ओल्ड गोल्ड हो। और नयों को फिर बाबा क्या वरदान देते हैं? लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। क्यों बाबा उनको ये वरदान देते हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट? क्योंकि लेट आए। तो कई शिकायत करते, बाबा हम लेट क्यों आए, हमने बाबा मम्मा को नहीं देखा, हमने दादियों को नहीं देखा, हमने तो गुलजार दादी को भी नहीं देखा, हम अव्यक्त बाप दादा के सामने भी नहीं आए। है यहाँ कोई जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा के सामने भी बाबा की मुरली नहीं सुनी, उसके बाद आए हैं ज्ञान में? हाँ देखो 3-4 हाथ उठा रहे, 4-5। हाँ, ये आप ज़रूर आपके मन में होगा, क्यों बाबा ऐसा ड्रामा बना, हम पहले क्यों नहीं आए, पहले क्यों नहीं आए? बाबा कहते कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो। अभी भी मार्जिन है। जब बाबा अव्यक्त बाप दादा जब पहली बार वालों से मिलते थे ना, तो बाबा उनको कहते थे अभी भी लेट आए हो, टू लेट नहीं आए हो। तो बाबा उनको कहते थे बच्चे लेट आए हो लेकिन टू लेट नहीं आए हो। तो टू लेट कब होगा, ये मेरे से कई पूछते थे, किसको बाबा कहते टू लेट? लेट आए हो लेकिन टू लेट नहीं आए हो।